हाथ एक जेल की तरह था जो जगह को बंद कर देता था। यह एक गुप्त कला थी। जब पांचों उंगलियां खोली जाती तो अंदर की हर चीज सील हो जाती। जीजीयू के शरीर से एक बार फिर से चमकदार रोशनी चमक उठी। उसका गुप्त खजाना अथाह था जिसने हाथ को रोक दिया। शून्य कांप उठा और पांचों उंगलियां जमीन पर नहीं उतर पाईं। हालांकि अन्य पांचों ने उन्हें फिर से घेर लिया, उन्हें अंदर फंसा लिया और सभी प्रकार के हथियारों से दबा दिया। छोटे बदमाश, ध्यान से सुनो, जीजीयू ने मानसिक रूप से कहा। शून्य की चरम सीमा तक चुप रहो। महान शून्य तकनीक का मंत्रोच्चार अधिक समय तक नहीं चला। यह एक सर्वोच्च गुप्त कला थी, शून्य प्राचीन शास्त्र में दर्ज आवश्यक कलाओं में से एक। जीजीयू की आवाज बहुत कोमल थी, जैसे ये फैन के दिल में एक साफ झरना बह रहा हो। उसने ध्यान से सुना और ध्यान से उसका अध्ययन किया, उसे पिछले अधूरे मंत्र के साथ मिलाया। शून्य प्राचीन धर्मग्रंथ प्राचीन ऋषियों द्वारा रचित एक अमर पुस्तक थी, जिन्होंने सभी चीजों का अवलोकन किया और शाश्वत तथा परिवर्तनीय नियमों को ग्रहण किया। ये फैन इसके मुख्य विचार से अपरिचित नहीं था। शून्य की चरम सीमा तक पहुंचना और गहरी शांति बनाए रखना शून्य प्राचीन शास्त्र का आधार था। वह इसके बारे में पहले से ही थोड़ा जानता था। महान शून्य तकनीक अथाह और अत्यंत गहन थी। जब इसे चरम सीमा तक विकसित किया जाता है तो व्यक्ति शून्य के माध्यम से यात्रा कर सकता है। बेशक तथाकथित शून्य के माध्यम से यात्रा की एक सीमित दूरी थी। ये वास्तव में शून्य के माध्यम से अनंत यात्रा नहीं कर सकता था। अन्यथा डोमेन गेट का क्या उपयोग था? यहाँ तक कि जो लोग शिखर पर खड़े थे और शून्य प्राचीन शास्त्र की साधना कर रहे थे, वे भी केवल सीमित दूरी ही तय कर सकते थे। हालांकि नजदीकी मुकाबले में यह एक तुरुप का पत्ता था। जब महान शून्य तकनीक चरम सीमा तक विकसित हो जाती है तो व्यक्ति अपनी आकृति को कैप्चर करने में सक्षम नहीं होता। सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति पहल करने में सक्षम होता है। ऐसी परिस्थितियों में ये फैन ने महान शून्य तकनीक का मंत्र प्राप्त किया था। इसे एक महान फसल कहा जा सकता है। हालांकि वह प्रतिभाशाली था, लेकिन वह निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था जो अतीत और वर्तमान को नीची नजर से देख सकता था। उसके लिए इसे एक नजर में समझना असंभव था। आखिरकार ये पूर्वी जंगल में सबसे प्राचीन शास्त्रों में से एक था। पूर्वी जंगल में कई प्राचीन शास्त्र थे जिन्हें अमर पुस्तकों के रूप में जाना जाता था। वे स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से गहन और अथाह थे। यहाँ तक कि अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति उन्हें साधना भी कर ले तो वह तुरंत उसमें महारत हासिल नहीं कर पाएगा। इसे समझने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस धुएं में बदल जाना है और शून्य में वापस लौट जाना है। मैं बाद में नियंत्रण कर लूंगा और उनके दमन से बचूंगा, जीजीयू ने मानसिक रूप से कहा। जीजीयू का गुप्त खजाना वाकई बहुत शक्तिशाली था, जो हर तरह के हमले को रोक सकता था। हालांकि भान के कपड़े पहने आदमी बहुत भयानक था। हर बार जब वह हमला करता तो उसके आसपास की जगह धुंधली हो जाती, मानो उसके पास अंतरिक्ष को चीर देने की क्षमता हो। स्थिति बेहद खराब थी। ये फैन ने पहले से ही साधना की गई अधूरी महान शून्य विधि को संयोजित किया और गुप्त विधि का प्रदर्शन किया। उसका शरीर अचानक काले धुएं के गुबार में बदल गया और धुंधला हो गया, मानो वह वास्तव में शून्य में विलीन होने जा रहा था। मुझे कुछ दिव्य शक्ति दो। चलो हम सब मिलकर महान शून्य तकनीक का प्रयोग करते हैं, जीजीयू ने धीरे से कहा। पलक झपकते ही दोनों की उंगलियां आपस में जुड़ गईं और महान शून्य तकनीक का प्रदर्शन करने लगी। काले बादलों की तरह वे और अधिक स्पष्ट होते गए। मैं गुप्त खजाने को सक्रिय करने जा रहा हूँ। इसकी शक्ति से हम शून्य में छिप जाएंगे। विचलित मत होइए। आपको लगातार महान शून्य तकनीक के रहस्य का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा आप एक भयानक मौत मर सकते हैं, जीजीयू ने चेतावनी दी। बस अंतरिक्ष कांप उठा और वे दोनों हवा में गायब हो गए। ये फैन चौंक गया। जीजीयू का गुप्त खजाना बहुत रहस्यमय था। ये वास्तव में महान शून्य तकनीक को सीमा तक धकेल सकता था और शून्य में छिप सकता था। इस समय उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसके चारों ओर अनंत अंधकार था, असीम। समय मानो रुक गया हो। ध्वनि का कोई निशान नहीं था। ये पूर्णतः खालीपन और शून्यता थी। विचलित मत हो। तुम्हें महान शून्य तकनीक का रहस्य इस्तेमाल करना चाहिए। अगर यहाँ कुछ हुआ तो अमर प्राणी भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। जीजीयू के याद दिलाने के बिना भी ये फैन को जब थोड़ा विचलित हुआ तो उसे भयानक चीरफाड़ जैसा एहसास हुआ। उसका शरीर टूटने वाला था। उसने जल्दी से अपने मन को शांत किया और चुपचाप महान शून्य तकनीक का इस्तेमाल किया। उन दोनों के गायब हो जाने के बाद लिनेन पहने हुए व्यक्ति को छोड़कर अन्य 5 लोग सदमे में आ गए। वे शून्य से बच निकले। अब हम क्या करें? जी परिवार की महान शून्य तकनीक वास्तव में रहस्यमय है। ये वास्तव में एक सर्वोच्च गुप्त तकनीक है, केवल लिनेन पहने हुए व्यक्ति ने शांति से कहा। ये ठीक है। उन्होंने अभी तक इसकी खेती नहीं की है। वे बस अस्थायी रूप से शून्य में छिपने के लिए खजाने पर भरोसा कर रहे हैं। यदि वे बाहर नहीं आते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, लिनेन पहने आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। वे ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। हमें बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। आप चारों तरफ फैल जाओ और घेर लो। महान शून्य तकनीक केवल सीमित दूरी तक ही यात्रा कर सकती है। वे बच नहीं सकते। हकीकत में ये वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। ये शून्य बहुत खतरनाक था। कोई भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। आगे बढ़ो, फिर हम चलते रहेंगे जब तक हम घेरे से बच सकते हैं। पागल बूढ़े आदमी द्वारा सिखाई गई सर्वोच्च गुप्त तकनीक का उपयोग करें और भाग निकलें। अगले ही पल ये फैन और जीजीयू प्रकाश की दुनिया में प्रकट हुए। हालांकि चारों तरफ अभी भी सीलबंद थे। वे अभी भी घिरे हुए थे। हम बड़ी मुसीबत में हैं, जीजीयू ने भौहें सिकुड़ी और बुदबुदाया। लिनन में वह आदमी महान शून्य तकनीक को बहुत अच्छी तरह से समझता है। वह निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं है। वे फिर शून्य में छिप गए। कई बार ऐसा करने के बाद उन्होंने बहुत सारी दिव्य शक्ति खर्च कर दी थी। हम ऐसे नहीं चल सकते, अन्यथा हम एक जार में बंद खूबसूरत जीजीयू बन जाएंगे, उसने धीरे से कहा। यदि इस क्षेत्र में कोई अन्य साधक होता तो इस तरह महान शून्य तकनीक का उपयोग करने के बाद उनकी दिव्य शक्ति समाप्त हो जाती। केवल ये फैन का शरीर ठीक था।
उसका शरीर एक अथाह गड्ढे की तरह था, लेकिन यह एक अंतहीन स्रोत भी उगल सकता था। आप शून्य से होकर क्यों नहीं चलते रहते? लिनेन पहने हुए आदमी को ठंड लग रही थी। हालांकि वह उनका मजाक उड़ा रहा था, फिर भी उसने एक कठोर भावना दिखाई। चूंकि तुम भागने वाले नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा। बूम! स्वर्ग और धरती के बीच एक चांदी का शिवालय हिल रहा था। ये सादा और भव्य था, और इसमें वास्तव में जुवानहुआन की आभा झलक रही थी। ये पिछली बार से स्पष्ट रूप से अलग था। इस समय असंख्य स्रोत क्यूई बह रहे थे। यह जीजियू चौंक गया। यह एक महान खजाना है। ये फैन की अभिव्यक्ति भी बदल गई। एक व्यक्ति जो जुबानहुआन का उपयोग हथियार को परिष्कृत करने के लिए कर सकता है, वह निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था। चांदी का प्राचीन शिवालय एक विशाल पर्वत की तरह नीचे की ओर दबा हुआ था। आकाश बंद हो गया था और जमीन बहने वाली थी। एक विशाल भक्षण शक्ति प्रवाहित हुई, जो ए फैन और जीजीयू को शिवालय के अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी। जीजीयू ने जल्दी से अपनी आवाज प्रसारित की, आपके शरीर में असंख्य स्रोत क्यूई की एक बड़ी मात्रा है। इसे कंपन करने दें और इस परिष्कृत चांदी के शिवालय को परेशान करें। ये हमारा मौका हो सकता है। ठीक है। ये फैन ने सहमति जताई और चुपचाप दाव शास्त्र में दर्ज मंत्र को सक्रिय कर दिया। वह असंख्य स्रोत क्यूई को नियंत्रित नहीं कर सकता था और उसे गतिशील नहीं कर सकता था, लेकिन वह अभी भी उसे अपने शरीर में कंपनित कर सकता था। उन्होंने पहले भी जीजीयू को कुछ दिया था, लेकिन असंख्य स्रोत क्यूई की एक बड़ी मात्रा हरे तांबे के टुकड़े के चारों ओर घूम रही थी, जो लगातार बढ़ रही थी, मानो वह पुनर्जीवित हो सकती थी। पुनर्जन्म के सागर में कड़ाही अभी तक सही मायने में नहीं बनी थी। असंख्य स्रोत क्यूई धुंधली थी, हरे तांबे के टुकड़े के चारों ओर घूम रही थी। बूम! ये फान ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार असंख्य स्रोत क्यूई को कंपन करने पर मजबूर कर दिया। सृष्टि की आभा प्रसारित हुई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगे। डोन! जैसा कि अपेक्षित था, आसमान में चांदी का बना शिवालय हिल गया, मानो दलदल में गिर गया हो। वह एक पल के लिए रुक गया और वहीं जम गया। जाना। जीजीयू एक चमकदार रोशनी के साथ भड़क उठी। उसने अपने गुप्त खजाने को सक्रिय किया और प्रकाश की किरण की तरह बाहर निकली। वह भान के कपड़े पहने आदमी की बाधाओं और चांदी की पगोडा की बेड़ियों से पूरी तरह मुक्त हो गई। बाकी 5 लोगों के हथियार भी रुक गए। वे उन्हें समय पर नहीं रोक पाए और उन्हें भागने का मौका ही दे पाए। पीछा करो, उन्हें जाने मत दो। उनके पास ऐसे खजाने हैं जिनके बारे में साधक सपने देखते हैं। भान के कपड़े पहने हुए आदमी के पास न केवल भयानक साधना थी, बल्कि वह बहुत ज्ञानी भी था। उसने अनुमान लगाया कि यह असंख्य स्रोत क्यूई था जिसने चांदी के शिवालय को प्रभावित किया था। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा था। अन्यथा यह इतना भयानक परिणाम नहीं दे पाता और उसके चांदी के शिवालय को अस्थायी रूप से नियंत्रण खोने का कारण नहीं बनता। बेशक वह ये नहीं सोचेगा कि यह असंख्य स्रोत क्यूई का स्रोत है। अगर वह जानता, तो वह निश्चित रूप से पागल हो जाता। फिर भी वह बहुत हैरान था। असंख्य स्रोत क्यूई एक पौराणिक खजाना था और सामने वाले 2 लोगों के पास वास्तव में इसकी एक बड़ी मात्रा थी। घेरे से बाहर निकलने के बाद ये फैन ने अपने कदमों का इस्तेमाल किया और इंद्रधनुष की तरह दूर चला गया। एक बार ये फान को मौका दे दिया गया तो वह उसे दोबारा फंसा नहीं सकेगा। क्रेजी ओले द्वारा दी गई सर्वोच्च गुप्त तकनीक गति के शिखर का प्रतिनिधित्व करती थी। कुछ चमक के साथ पहाड़ और नदियां लगातार पीछे की ओर बढ़ती रहीं। 2 घंटे तक भागने के बाद अंततः वे रुके और थोड़ी देर आराम किया। कौन तुम्हें मारना चाहता है? चांदी के शिवालय वाला भान के कपड़े पहने उस आदमी का स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि है। अन्यथा वह जुवानहुआन के साथ एक हथियार को कैसे परिष्कृत कर सकता है? मुझे कैसे पता चलेगा? अब हर कोई संदिग्ध है। यहाँ तक कि याओगुआन पवित्र भूमि भी कोई कदम उठा सकती है। मैं अब किसी भी संप्रदाय पर भरोसा नहीं कर सकती। जीजियू ने धीरे से कहा। उसकी आंखें सोच में इधर उधर घूम रही थी। ये फैन ने गंभीरता से कहा, भान के कपड़े पहने आदमी से निपटना आसान नहीं है। उससे पूरी तरह से छुटकारा पाना मुश्किल है। मुझे लगता है कि उनके पास कोई ट्रैकिंग तकनीक है। मुझे सबसे ज्यादा चिंता उस भान के कपड़े पहने आदमी की है। वह एक ठंडे लकड़ी के आदमी की तरह है। मुझे संदेह है कि वह एक कठपुतली है और किसी ने उस पर निशान छोड़ दिया है। जीजीयू ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, जहां तक उस चांदी के शिवालय की बात है, तो उसमें जुवानहुआन की मात्रा बहुत कम है। हो सकता है कि इसे किसी ने अस्थायी रूप से बनाया हो। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इसका नेतृत्व कोई असाधारण व्यक्ति कर रहा है? ये सबसे खराब स्थिति है। यदि ऐसा हुआ, तो जब वह व्यक्ति वास्तव में सामने आएगा, तो हमारे पास कोई भी मौका नहीं होगा। भले ही जी परिवार शक्तिशाली था और इस क्षेत्र का बेताज बादशाह था, लेकिन जीजीयू ने आसपास के किसी भी संप्रदाय पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल खुद पर भरोसा कर सकती थी और जी परिवार की ओर भाग सकती थी। छोटे बच्चे, क्या तुम मुझे छोड़कर अकेले भाग जाने की सोच रहे हो? मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर भेज दूंगा और फिर चला जाऊंगा। मेरे परिवार के पास जाओ। कोई भी तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेगा। मैंने तुम्हें महान शून्य तकनीक भी सिखाई है। अगर तुम चुपके से भाग गए, तो तुम्हें इसके परिणाम पता चल जाएंगे। उसने अपने चमकदार कैनाइन दांत पीसते हुए कहा। काफी देर तक आराम करने और अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के बाद ये फैन खड़ा हुआ और बोला, क्या आपका जी परिवार पूर्वी जंगल में सबसे मजबूत ताकतों में से एक नहीं है? उन महान हस्तियों ने आपको अभी तक क्यों नहीं ढूंढा है? दक्षिणी क्षेत्र असीम है। अकेले इस क्षेत्र में दर्जनों देश हैं। चाहे हमारा जी परिवार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, प्रत्येक देश की हर इंच जमीन की तलाशी लेना असंभव है। इसके अलावा कोई नहीं जानता कि मैं कहाँ भाग गया। अगले 2 दिनों में ये फैन जीजेडयू को लेकर आया, जो अभी तक अपनी चोटों से उबर नहीं पाई थी, ताकि वह चुपके से आगे बढ़ सके। वे कई देशों से गुजरे, छिपते हुए और गोल गोल घूमते हुए। कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और वे बाल बाल बच गए। जाहिर है, अंधेरे में एक शक्तिशाली शक्ति थी जो जीजीयू को मारना चाहती थी। अन्यथा उन्होंने इतने सारे लोगों को उनका पीछा करने के लिए नहीं भेजा होता। रास्ते में उन पर लगातार हमले होते रहे, लेकिन वे लोग उन्हें हमेशा ढूंढ लेते थे।
बच्चे खुद भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो। ये देखकर कि ये फैन भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जी जियो ने उसे मनाने की कोशिश की। आपने मुझे महान शून्य तकनीक सिखाई, अगर आप ऐसे ही चले गए तो मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। तुमने रहस्यमयी झरने के पानी से मेरी जान बचा ली है। हम एक दूसरे के प्रति कुछ भी ऋणी नहीं हैं। जल्दी करो और चले जाओ, जी जियो ने आग्रह किया। मुझे संदेह है कि परिवार का कोई व्यक्ति बाहरी लोगों के साथ मिलीभगत कर रहा है, अन्यथा ओल्ड सू मुझे ढूंढ लेता। तीसरे दिन ये फैन पहले ही जीजीयू के साथ हजारों मील की यात्रा कर चुका था। हालांकि ये फैन का शरीर बहुत मजबूत था, फिर भी वह और ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। उनका फिर से पीछा किया गया। उनका नेतृत्व एक शक्तिशाली शक्ति कर रही है। हमारा पीछा करने वाले लोगों की साधना का स्तर औसत है। अगर बाद में उन्हें चुप करा दिया जाता है तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख नहीं होगा, जी जियो ने अनुमान लगाया। ये बहुत भयावह है। ये कुछ भी नहीं है। जी जियो ने अपने होठों को मोड़ लिया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन दोपहर को ये फैन और जी जियो का फिर से पीछा किया गया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से भागने के लिए ग्रेट वॉर तकनीक, क्रेजी ओले के पैरों की हरकत और अपने गुप्त खजानों का इस्तेमाल किया। महान शून्य तकनीक। दूरी में एक आकृति चमकी और किसी ने चिल्लाया। जी परिवार के लोग आखिरकार प्रकट हुए। हालांकि वे प्रसिद्ध नहीं थे, वे सिर्फ युवा लोगों का एक समूह थे। लेकिन उन्होंने पीछा करने वालों को चौंका दिया, जिससे वे डर गए और जल्दी से पीछे हट गए। मिस जियो के साथ वह युवक कौन है? वह महान शून्य तकनीक कैसे जान सकता है? हम भी इस सर्वोच्च गुप्त तकनीक को नहीं सीख सकते। चलो इस बारे में बात नहीं करते। जल्दी करो और मिस जियो को बचाओ। ये युवा लोग दौड़कर आए और बीच में पीली पड़ी जी जियो को बचाने लगे। नमस्कार मिस जियो। सभी लोगों ने एक साथ सिर झुकाया। जी जियो आखिरकार मुस्कुराई। उसे पता था कि वह सुरक्षित है और उसे भागने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। आप कौन हैं? आप महान शून्य तकनीक क्यों जानते हैं? किनारे पर खड़े कुछ युवा लोग ये फैन को अमित्र भाव से घूर रहे थे। ये जी परिवार की सबसे बड़ी गुप्त विरासत थी। यहाँ तक कि उनके जैसे कुलीन शिष्यों को भी इसे सीखने का मौका नहीं मिला। जी जियो की खूबसूरत आंखें घूम गईं और उसने नाराजगी का भाव प्रकट किया। अशिष्ट मत बनो। उसने मुझे वापस लाने के लिए हजारों मील की यात्रा की। अगर वह नहीं होता तो मैं बाहर ही मर जाती। वह इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कुछ और कहने की। क्या तुमने उसके कपड़ों पर खून के धब्बे नहीं देखे? जल्दी करो और दवा ले आओ। जी जियो की आंखें चमक उठी। इस समय ये फैन वास्तव में बुरी तरह घायल हो गया था। उसने हजारों मील तक जी जियो को बचाया और लगातार उसका पीछा किया गया। उसका शरीर खून से लथपथ था और उसका आधा शरीर लाल रंग में रंगा हुआ था। मैं ठीक हूँ। दवा लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले ही तुम्हें यहाँ तक ले आया हूँ। अलविदा। ये फैन जाने के लिए मुड़ा। मत जाओ। जी जियो ने उसे रोका। बगल में खड़े युवा लोगों ने तुरंत आगे बढ़कर ये फैन का रास्ता रोक दिया। जी जियो ने गुस्से से कहा, तुम क्या कर रहे हो? उसने उन लोगों की तरफ देखा और आगे बढ़ गई। उसने धीरे से ये फैन से कहा, तुम बहुत घायल हो। इस तरह से चले जाना खतरनाक है। वे लोग पास ही हैं। मेरे पीछे आओ। ये फैन दुविधा में था। वह निश्चित रूप से जी परिवार के पास नहीं जा सकता था, लेकिन अकेले जाना वाकई खतरनाक था। वह जाने से पहले केवल अपना सिर हिला सकता था और अपनी चोटों को ठीक कर सकता था। मिस यू, पुराने पूर्वज जी हुई आगे हैं। एक युवक ने सूचना दी। ठीक है, मैं उससे मिलने जाऊंगा। जी जियो और ये फैन साथ साथ चले। बस 10 मील दूर एक छोटा सा शहर था। जी परिवार की एक बहुत शक्तिशाली विशेषज्ञ जी हुई यहाँ की प्रभारी थी। वह बहुत से लोगों को यहाँ लेकर आए और एक पूरी सराय बुक कर ली। जी हुई को खबर मिलने के बाद वह खुद उनका स्वागत करने के लिए बाहर आई। वह एक सफेद बालों वाली बूढ़ी महिला थी जिसकी नजर तेज थी। ये देखकर कि जी जियो सुरक्षित और स्वस्थ है, उसने मुस्कुराहट दिखाई। उसने प्यार से जी जियो को खींचा और उसे बाएं और दाएं देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, यह अच्छा है कि तुम वापस आ गए। ये कहकर उसने जी जियो को खींच लिया और ये फैन को अनदेखा करते हुए सराय में चली गई। दादी, उन्होंने मुझे बचाया। जी जियो ने प्यार से मुस्कुराया और ये फैन को आगे आने का इशारा किया। नमस्कार सीनियर। ये फैन ने सिर झुकाया। जी हुई ने सिर हिलाया और अपनी दयालु मुस्कान को दूर कर दिया। जियो को वापस लाने के लिए धन्यवाद। मैं आपको बिना वजह खून बहने नहीं दूंगी। मैं आपको पर्याप्त मुआवजा दूंगी। ये फैन को लगा कि हालांकि यह बूढ़ी औरत उसे धन्यवाद दे रही थी, लेकिन ये कुछ हद तक व्यावसायिक था। कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कुछ भी नहीं था। अचानक उन्हें विचार आया कि संभवतः ये वे युवा शिष्य ही थे जिन्होंने उन्हें महान शून्य तकनीक का प्रयोग करने की सूचना दी थी। दादी, उदास मत होइए। उन्होंने मुझे वापस लाने के लिए हजारों मील की यात्रा की है। देखो, वह खून से लथपथ है और गंभीर रूप से घायल है। जी जियो बहुत तेज थी और उसने स्वाभाविक रूप से जी हुई के लापरवाह शब्दों को समझ लिया। यह आसान नहीं है। ये युवा नायक, कृपया अंदर आ जाओ। जी हुई के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने उदासीनता से कहा। जी जियो ने ये फैन को एक आवाज भेजी, इस पर ध्यान मत दो। मेरे लिए तुम्हें महान शून्य तकनीक सिखाना वास्तव में एक गंभीर मामला है। मुझे विश्वास है कि मेरे समझाने के बाद वह समझ जाएगी। ये फैन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जी जियो ने स्वयं आगे बढ़कर ये फैन का हाथ पकड़ लिया और उसे सराय के अंदर ले गया। उस समय ये फैन ने महसूस किया कि जी हुई के चेहरे पर उदासी छा गई है। उसके बाद उसने एक आवाज सुनी, युवक, जियो के इतने करीब मत रहो। तुम्हें समझना होगा कि जी परिवार की बेटी आसमान में लटके दिव्य चंद्रमा की तरह है। मैं उसे बचाने के लिए तुम्हें मुआवजा दूंगा और तुम्हें उदार इनाम दूंगा। बाकी के लिए आप जानते हैं कि क्या करना है।